करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। हिंदी की वर्कशीट लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पहिया है। पिछली बार भी आपने इसको ही पढ़ा था थोड़ा सा, आज उससे आगे का पढ़ेंगे जहाँ पहिया है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है। ठीक है, फातिमा एक बच्ची है जो माध्यमिक स्कूल में पढ़ती है। उन्हें साइकिल चलाने का एक ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। यानी कि उसे साइकिल चलाना इतना अच्छा लगा, चाव लगने का मतलब होता है मज़ा आने लगा, उसे एक चस्का लग गया कि साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगने लगा उसे। इसलिए वो क्या करती थी, हर शाम आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर ले लेती थी। एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं थी, यानी हैसियत माने होता है उसके मतलब इतने पैसे नहीं थे उसके पास कि वो एक नई साइकिल खरीद पाए। इसलिए वो क्या करती थी, हमेशा किराए पर ही चलाती थी। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, यानी कि अब उसने क्या बताया कि साइकिल चलाने में एक अलग तरह की आज़ादी मिलती है। कैसी आज़ादी मिलती है कि साइकिल चलाने की एक आज़ादी ये है कि हमें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यानी साइकिल जो है वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड होती है, जैसे आप चलाएंगे वैसे ही चलेगी। और उसके अलावा इससे आप कई तरह के काम आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी वाकई निर्भरता खत्म हो जाती है। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अकुनतीन, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। यानी अब ये सब एक ही समुदाय की औरतें हैं और इन्होंने अपने समुदाय की कई औरतों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है, इसकी प्रशंसकों में है महिलाएं। ठीक है, खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। ठीक है, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। यानी कि अब कौन कौन साइकिल का इस्तेमाल कर रहा है, आंगनवाड़ी वाली लेडीज़ है ना, स्कूल में टीचर्स जो है, ये सब लोग मिलके साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब जो लेडीज़ है, आप समझ सकते हैं कि पहले उन्हें घर का भी काम करना पड़ेगा, फिर वो स्कूल जाए, फिर वो वहाँ पढ़ाए, फिर वो जब वापस आए तो फिर वो घर का काम करे, है ना। तो क्या अब ये जब वो पैदल इतनी दूर की दूरी तय करेंगी तो उन्हें मान लीजिए 20 मिनट लग रहे हैं पैदल जाने में। अब अगर वही चीज़ वो साइकिल से करेंगे तो 5 मिनट लगेंगे। तो अब देखिए 15 मिनट इधर बचे, 15 मिनट इधर बचे, तो 15 मिनट यानी उसके पास कितना, आधा घंटा बच गया। अब आधे घंटे पे वो रेस्ट भी कर सकती है, आधे घंटे में कोई दूसरा काम अंजाम दे सकती है ना। तो इसलिए ज़्यादातर जितनी भी वर्किंग वुमेन थी, यानी काम करने वाली औरतें थी या लड़कियां थी, उन सब ने साइकिल का इस्तेमाल करना ज़ोरों से शुरू कर दिया। ग्राम सेवाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है, यानी कि सब औरतें यही साइकिल चलाने लगी। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो भी नव साक्षर हुए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या किनकी है, जो अभी नए पढ़े लिखे लोग हैं उनकी। ठीक है, जिस किसी नव साक्षर अर्थात नई नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की है, उनसे साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यानी जिनसे मैंने बात की है उन सब ने अपनी और साइकिल और आज़ादी के बीच में एक नया मतलब रिश्ता बताया है कि हम दोनों के बीच में एक सीधा संबंध है आज़ादी को लेकर। कैसे है वो, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी आया है तो हम लोग तभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए लिखा है, साइकिल आंदोलन का कि एक अगवा का कहना है, यानी कि जिसने इसको शुरू करा, अगवा होता है जो सबसे आगे आया है ना। तो उसने कहा कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण ये है कि इसने पुरुषों की उन निर्भरता को कम कर दिया है, यानी कि जैसे औरतें पुरुषों पर ही निर्भर रहती थी कि भाई आप हमें स्कूल छोड़ आइए बाइक से, या हमें स्कूटर से वापस ले आइए, या इस तरह से जो औरतें निर्भर रहती थी वो आदमियों पे, या सौदा लाना, भाई आप ले आइए, मैं अब इतनी दूर चल के जाऊंगी तो मैं थक जाऊंगी, है ना, आप गाड़ी से ले आइए जाके। तो जो ये निर्भरता थी इसको ख़त्म कर दिया। अब औरतें अपना काम स्वयं कर सकती हैं और वो भी कम समय में। अब हम प्राय देखते हैं कि कई औरतें अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती है। ठीक है ना, वही बात आ गई। क्यों? क्योंकि पहले अब ये काम आदमी का था, वो औरत 4 किलोमीटर पैदल तो जा नहीं सकती बेचारी, है ना। और अगर मान लीजिए घर के आदमियों को कोई दूसरा काम आ गया तो वो प्यासी बैठी है। अब क्या है कि कम से कम वो अपना हाथ बटा सकती है, अपने घर के आदमियों का, भाइयों का, हस्बैंड का, पापा का, जो भी है उनका हाथ बता सकती है वो। क्यों? क्योंकि वो साइकिल से जाके 4 किलोमीटर दूरी आसानी से तय कर सकती है। कभी कभी 7
में उनके भी बच्चे भी होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो अकेली होती है, कभी कभार वो अपने बच्चों को भी साथ में ले आती है। क्यों? अब पहले अगर वो मान लीजिए आपको 5 मिनट का भी रास्ता हो पानी लेने जाने का, तो क्या है, अगर कोई लेडी अपने साथ बच्चे को लेके जाएगी तो अब बताइए, एक तरफ वो बच्चे को पकड़े, एक तरफ वो पानी की गैलन पकड़े, अब कितना टाइम लग जाएगा उसे और वजन भी कितना हो जाएगा। लेकिन अब क्या साइकिल है, तो क्या कर, आप बच्चे को आगे रॉड पे बैठा लिया, साइकिल पे पीछे गैलन रख ली, या जो बाल्टियाँ वगैरह है उसको आगे हैंडल में लगा लिया, आसानी से लिया है ना, या गैलन है उसको पीछे जो आपका वो था उस पर रख दिया, कैरियर पे रख दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे काम जो है वो आसान हो गए हैं। ठीक, यहाँ तक कि साइकिल से दूर स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है, यानी दूर स्थान से आप सामान भी ला सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया था, यानी लोगों ने बुरी बुरी बातें कही थी, गुस्सा दिखाया था, है ना, उनके प्रति नाराज़गी का इजहार किया था कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये साइकिल आप लोगों को नहीं चलानी चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें की थी। अब लिखा है, जिसने इन्हें झेलना पड़ा था, यानी जिसको इन लोगों ने झेला भी था। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई थी, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसीलिए महिलाओं ने इन्हें अपना लिया। यानी पहले इन्हें बहुत गलत गलत लोगों ने कहा भी, है ना, लोगों की देखिए आदत होती है, कोई भी अच्छा काम करने खड़े हो, लोग आपको पहले ही ताना कसेंगे कि ना करे तो अच्छा है ना। बहुत सारे कहते हैं ना, ये कुएं के मेंढक है, खुद तो कुएं से बाहर निकलते नहीं है, और अगर कोई निकलने की कोशिश करता है तो उसको टांग पकड़ के नीचे खींच लेते हैं, अरे तुम कैसे जाओगे, जब मैं नहीं गया तो तुम भी यही रुको, है ना, वही हाल है यहाँ पे। लेकिन क्या है कि जब हम इकट्ठा हो जाते हैं, जब हमारे इरादे पक्के होते हैं, तो क्या होता है कि हर बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है, सबको हमारे आगे फिर झुकना पड़ता है। तो इस तरह से इन औरतों ने भी बहुत मेहनत करने के बाद अपने लिए साइकिल की जो मांग है उसको सरकारी यानी सामाजिक स्वीकृति भी दे दी थी, यानी समाज में लोगों ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया था। अब यहाँ लिखा है, चाव माने शौक, हैसियत माने औकात, है ना, इस्तेमाल माने प्रयोग, और अगुवाई का मतलब होता है आगे चलने वाला, जो सबसे पहले आए। अब देखिए यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, तो चलिए पहले क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको इनके उत्तर लिखने, तो पहला लिखा है, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन कौन सी महिलाएं इसका इस्तेमाल करती थी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ से कि साइकिल का प्रयोग आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, मजदूर औरतें, स्कूल के अध्यापक और सेवाओं के द्वारा, मतलब और जो अलग अलग सेवाएं देने वाली लेडीज़ थी, जैसे अभी हम लोग ने पूरी डिटेल में पढ़ा, तो वो सब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किया जा रहा था। तो आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा, यानी इन दोनों के बीच में एक सीधा संबंध है, वो क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि साइकिल ने महिलाओं की पुरुष पर निर्भरता को कम कर दिया था, यही इनके बीच में इनकी आज़ादी का सीधा संबंध था कि अब ये कहीं भी आसानी से कम समय में आ जा सकती थी, और इनकी जो ये निर्भरता थी लोगों का, मतलब अपने घर के पुरुषों का एहसान लेने वाली कि भाई आप मेरे साथ चलो, आप ये कर दो, वो अब कम हो गई थी। और देखिए हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कह रही कि पुरुषों का एहसान लेना, लेकिन कभी कदार क्या होता है कि पुरुष बिजी होते हैं घर के, फिर आपको मजबूरी में ये देखना होता है कि भाई वो भी तो काम कर रहे हैं और आप चुपचाप बैठे रहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आप खुद पे निर्भर हो गए थे, आत्मनिर्भर हो गए थे। अगर आपने उनसे कोई काम कहा और वो किसी काम में बिजी हैं, तो कम से कम ये है कि आप वो काम स्वयं कर सकते हैं, है ना। तो ये अच्छी बात हुई मेरी नज़र में। तो देखिए हम दोनों वे में ले सकते हैं। कोई कहेगा कि मैम ये तो आप गलत कह रहे हो, लड़कियों को नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन मैं गलत वे नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सही बात बता रही हूँ कि कभी कदार घर में, भाई एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, आपको कहीं जाना है, स्कूल जाना है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब आप भाई से कह रहे हैं मुझे छोड़ के आओ, भाई का एग्जाम चल रहा है, अब वो आपको कैसे छोड़ ले जाएगा, है ना। अब आपके पास साइकिल है, अब आप साइकिल से पापा को मम्मी को बाय करके आराम से जा सकते हो, ठीक है। तो ये निर्भरता आपकी ख़त्म हुई नहीं हुई। तो क्या है, ये अच्छे वे में हुई, मैं इसको नेगेटिव थिंक में मत लें आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है कि पांडुचेरी की महिलाएं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता कैसे आया होगा, कल्पना करके बताइए। यानी जब उन्हें साइकिल चलाने को मिला तो उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, दो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। तो आत्मविश्वास का मतलब होता है कि अपने ऊपर विश्वास का आना, ठीक है, और आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि सेल्फ डिपेंड होना, ठीक है। तो कैसे आया होगा, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि अब वह घर की चार दीवारी से बाहर आकर अपनी आज़ादी में विस्तार कर सकती थी, यानी कि अब वो आराम से कहीं भी आ जा सकती थी। घरों के पुरुषों पर जो उनकी निर्भरता थी वो भी कम हो चुकी थी, है ना। बस में किराए का खर्च करना और बस का इंतजार करने में जो समय खराब हो रहा था वो बचने लगा था। तो इस तरह से उन्हें आत्मनिर्भरता भी आई थी, यानी वो सेल्फ डिपेंड भी हो गई थी, है ना, और उनको आज़ादी का भी एहसास हो रहा था। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि वो अपने उपज बेचने के लिए, यानी जो भी चीज़ें उनके पास हैं वो अधिक दूरी तय कर सकती थी और आय में वृद्धि भी कर सकती थी, क्योंकि साइकिल चलाने में आपको सिर्फ मैन पावर लगती है, यानी आपकी एनर्जी लगती है, और इसके अलावा कोई भी तरह का पैसा नहीं खर्च होता है ना। और इसके अलावा साइकिल चलाने से सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपकी सेहत भी अच्छी होती है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोचकर बताइए। तो चलिए देखते हैं कि इनके सामने कौन कौन सी बाधाएं आई होंगी। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि प्रारंभ में इन्होंने निम्नलिखित बाधाओं का सामना करा होगा, जैसे कि लोग महिलाओं पर तरह तरह की फप्तियाँ कसते थे, और शुरू में लोगों ने इन महिलाओं को गंदी गंदी टिप्पणियाँ भी दी। इन सब चीज़ों को उन्हें झेलना पड़ा, है ना, लेकिन बाद में इसे सामाजिक स्वीकृति मिल गई थी और आज आराम से वो सब साइकिल चला सकती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, गतिविधि यदि पहिया ना हो तो क्या होता, यानी अगर पहिया नहीं होता तो क्या होता। तो आप कल्पना करके बड़ों की सहायता लेकर इसको लिखना है, ठीक है। अगर पहिया नहीं होता तो क्या होता। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर लिखते हैं, यदि पहिया नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। अर्थात कुछ भी नहीं होने का मतलब यहाँ पे ये है, अर्थात पहिया ना होने से कार, बस, साइकिल आदि जैसी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं होती। अब जब ये सब चीज़ें नहीं होती तो हमें ट्रैवलिंग में और सामान को इधर से उधर ले जाने, यानी ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो लेकिन हर काम में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।